नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोयला मजदूर सभा HMS का राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन बिश्रामपुर के स्नेह मिलन में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रीय प्रभारी नाथूलाल पांडे सम्मिलित हुए। जहां उन्होंने कहा कि बीते दिनों अपेक्स की बैठक में शामिल हो संगठन एवं मजदूर हितों से जुड़े प्रमुख 44 बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं अपनी बातों को मजबूती से रखा गया, जहां श्रमिकों से जुड़ी हर एक समस्या के समाधान के लिए SICL प्रबंधन से मजबूती से मांग की गई है, जिसमें रखी गई 44 बिंदुओं की मांग को पूरा करने कहा गया। वहीं उन्होंने कहा कि HMS श्रमिकों को होने वाली हर परेशानी को दूर करने का प्रयास करती है। जहां दूसरे संगठन में श्रमिकों को इस्तेमाल किया जाता है, वहीं हमारे संगठन में हम सब एक परिवार की भांति रहते हैं और एक दूसरे की समस्याओं में कंधे से कंधा मिला खड़े रहते हैं। वहीं पांडे ने HMS की सदस्यता को लेकर कहा कि इस वर्ष होने वाले सदस्यता में लोगों की सोच से परे परिणाम आएंगे, जहां सभी साथी एकजुट हैं और सदस्य बनाने के लिए तत्पर हैं, जिससे अनगिनत आंकड़ों के साथ सदस्य बनाया जाएगा। वहीं पांडे ने कहा कि आज जो आयोजन है जहां किया गया है, इसके परिणाम श्रमिकों के हितों के लिए आगामी दिनों में नजर आएंगे। सब बातों के अलावा उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मेडिकल अनफिट की प्रक्रिया शुरू करके और उनके आश्रितों को काम दिया जाए, इसको उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और उसके देखिए, लेकिन सच्चाई है कि उसके पीछे कारण ये है कि ये बात पिछले दिनों जो मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनने मना कर दिया था। और अभी ये जो मेडिकल अनफिट की प्रॉब्लम वाले लड़के हैं, इन लोगों ने जहां तहां अपना ज्ञापन दिया। और संजय सिंह जो उसके आप पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने इसको राज्यसभा में उठाया, बड़ी अच्छे ढंग से उठाया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जब आप वाले उठा रहे हो तो उस समय तो ये मानने वाले नहीं है और इनको बुलाया गया और इन लोगों ने कहा साहब मैं नहीं मानूंगा इस समय। और उनसे भी इंटरनल बात यही कहा कि आप भी मत मानिए। सब बातों के अलावा उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मेडिकल अनफिट की प्रक्रिया शुरू करके और उनके आश्रितों को काम दिया जाए, इसको उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और उसके देखिए, लेकिन सच्चाई है कि उसके पीछे कारण ये है कि ये बात पिछले दिनों जो मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनने मना कर दिया था। और अभी ये जो मेडिकल अनफिट की प्रॉब्लम वाले लड़के हैं, इन लोगों ने जहां तहां अपना ज्ञापन दिया। और संजय सिंह जो उसके आप पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने इसको राज्यसभा में उठाया, बड़ी अच्छे ढंग से उठाया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जब आप वाले उठा रहे हो तो उस समय तो ये मानने वाले नहीं है और इनको बुलाया गया और इन लोगों ने कहा साहब मैं नहीं मानूंगा इस समय। और उनसे भी इंटरनल बात यही कहा कि आप भी मत मानिए। हमने वो कठिन से कठिन मुद्दाओं का हल कर दिया है जो बरसों से मजदूर चिल्लाते रहे हैं। जैसे पढ़े लिखे मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार पद दिया जाए, उसके अनुसार वेतन दिया जाए और टाइमली प्रमोशन किया जाए। महिलाओं को ये 35 साल का निर्धारण होता था डिपेंडेंट में, जिस दिन से उसने फार्म भरा है, लेकिन अब हमने करा दिया है कि नहीं, जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से गिना जाए। 20 लाख ग्रेजुटी का हमने री एग्जामिनेशन करवा दिया। जो नहीं कर रहे थे वो कहते थे हम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। जो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या हो सकता है, तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को हमने हल कर दिया है। 44 पॉइंट का एजेंडा मैं डिस्कस किया हूँ एपेक्स में, जहाँ 2-3 पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि और लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास था और मैंने पूरे समय का यूटिलाइजेशन किया और बताया ना कि 2 घंटे अकेले अपने एक एक मुद्दे पर कहा। सदस्यता को लेकर क्या कुछ? देखिए, सदस्यता के लिए ये है कि संयोग से पिछले साल हम यहाँ कम थे, लेकिन इस बात मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी एकजुट हो गए हैं, जागृत हो गए हैं और बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगी। तो हमारी जो सदस्यता है हर एक सालों की तुलना में इस बार सर्वाधिक होगी, SCCL में सर्वाधिक होगी। आश्चर्यजनक आंकड़े आएंगे, बस आंकड़े आने दीजिए।